औपचारिक रूप से बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी। इसके बाद मंच पर नेताओं का भाषण हुआ और फिर जब फडणवीस भाषण देने माइक के सामने आए तो अपना एजेंडा साफ कर दिया। महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता, महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल आणि महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा या निश्चितपणे पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करू। फडणवीस के नाम का ऐलान चौंकाने वाला नहीं है। नतीजों के दिन से ही सीएम की खोज फडणवीस के नाम पर जाकर रुक गई थी, लेकिन बीजेपी ने वक्त लिया और 11 दिन बाद औपचारिक तौर पर नाम की घोषणा की। अब विधायक दल की बैठक की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सालों बाद ये पहला मौका था जब कैमरे के सामने विधायक दल की बैठक हुई। मंच पर 7 कुर्सियां लगी थी, जिस पर पर्यवेक्षक और पार्टी के पदाधिकारी बैठे। सामने हॉल में जो कुर्सियां लगी थी उस पर बीजेपी के दोनों सदनों के विधायक बैठे। मौका जश्न का था, लिहाजा हर किसी ने अपने सिर पर भगवा रंग का स्वागत साफा लगा रखा था। बैठक की कार्यवाही शुरू हुई तो पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने हिंदी में बोलते हुए विधायकों से दावेदारी बताने को कहा। ये हिदायत देते हुए कि किसी को अपना नाम नहीं लेना है। जो वरिष्ठ लोग हैं वो कोई भी नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। अपना प्रस्ताव अपने को नहीं रखना है। दूसरा को प्रस्ताव रखने का मतलब यही है कि दूसरे का नाम का प्रस्ताव रखना है। हंसी मजाक और हल्के फुल्के अंदाज में बैठक की शुरुआत हुई। नेता के नाम का प्रस्ताव रखने के लिए सबसे पहले चंद्रकांत पाटिल आए। देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया और सस्पेंस का पर्दा गिरा दिया। माननीय देवेंद्र जी, सरिताताई, गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो। चंद्रकांत के बाद दूसरे प्रस्तावक के तौर पर सुधीर मुंगटीवार पहुंचे। उन्होंने भी फडणवीस का नाम दोहराया। इसके बाद बारी प्रस्ताव के समर्थन की आई तो मंच पर सबसे पहले पंकजा मुंडे पहुंची। आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे, याला मी मनापासून अनुमोदन देते आणि मनापासून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। पंकजा के बाद रवींद्र चव्हाण, संजय कुटे समेत 10 और विधायकों ने प्रस्ताव का बारी बारी से समर्थन किया। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी यांचं नाव प्रस्तावित केलं आहे, त्याला माझं अनुमोदन देतोय। आणि इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद विजय रूपाणी दूसरी बार अपनी जगह पर खड़े हुए और देश के सामने महाराष्ट्र के सबसे बड़े दल के विधायकों का फैसला रख दिया। मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है पक्का कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब देवेंद्र फडणवीस नीचे विधायकों के बीच बैठे थे। नेता चुने जाने के बाद फडणवीस सफेद शर्ट के साथ ब्राउन जैकेट और सिर पर साफा लगाए मंच पर पहुंचे। बैकग्राउंड में देवा भाऊ का गाना बजना शुरू हुआ और इस तरह से देवेंद्र फडणवीस के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। 5 साल बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में अपना सीएम मिलने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।